नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, रेट कांस्टेंट की यूनिट की थी। आज हम करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द sum of reacting species atoms, ions, molecules which collides to form the product in an elementary रिएक्शन। यहाँ पर याद रखना दो चीज़ लिखी हुई है, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी है यहाँ पे। रिएक्टिंग स्पीसीज जो होते हैं उनका सम, रिएक्टिंग स्पीसीज आपका एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये आयंस जो भी हो सकता है, जो आपस में कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनका जो सम रहेगा उसको बोलेंगे आप मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मोलिकुलरिटी जो होती है इट इज़ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑर्डर जो था वो आपके पास क्या था? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी, लेकिन ये क्या हमारी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। इसको आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि भाई आपकी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये अलग अलग तरह की होती है। PCl5 आपके पास अगर मैं देखता हूँ तो हीट शो कर दिया हमने, PCl3 + Cl2, इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, इसमें एक मोलिक्यूल होता है, देखिए H2 + I2 2HI, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2SO2 + O2 2SO3, ये आपके पास ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। अब नाम से देख सकते हैं यूनिमोलिकुलर, जिसके अंदर एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज होता है उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। जिसके अंदर दो रिएक्टिंग मोलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर। और जिसमें 3 मोलिक्यूल होते हैं रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हाइयर ऑर्डर रिएक्शंस हैं, हाइयर और मोलिकुलरिटी की मोलिकुलरिटी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाइयर मोलिकुलरिटी, दैट इज ट्राई, टेट्रा और पेंटा, आर नॉट पॉसिबल। ये याद रखना, हाइयर मोलिकुलरिटी की रिएक्शन नहीं हो सकती है, आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज हायर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स कैन नॉट mutually collide to form the product। तो यहाँ पर बात लिखी है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट 1 से 3 से ज़्यादा 4-5 होंगे ना, मतलब 4 या 5 होंगे, उसके अंदर वो आपस में म्यूचुअली कोलाइड नहीं हो सकते। उससे क्या होगा कि पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे और नए बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। जब सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी आपका प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होने के चांस कम रहते हैं, इसलिए
हायर मोलिकुलरिटी की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके ऊपर लिखा था मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है ना? तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है, देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत बेसिक सी बात है। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन सिंगल स्टेप, जो सिर्फ सिंगल स्टेप में हो जाते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या बेसिक रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके पास NH4 NO2, इसको अगर आप हीट कर देते हैं, देखिए N2 प्लस 2H2 बन गया, देखिए यहाँ पे N2 प्लस 2H2। तो ये जो आपके पास बन जाएगी एलिमेंट्री रिएक्शन, इसके अंदर कोई स्टेप नहीं होते, एक स्टेप में पूरी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी जो होती है एप्लीकेबल होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब क्वेश्चन बनता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है और वहाँ पर ये पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, आपसे पूछा भी जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट में ले रहा हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which takes place in more than one step is called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। याद रखना, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल एक स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, दो स्टेप होंगे, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ मैं एक H2O2 अल्कलाइन I नेगेटिव 2H2O प्लस O2। अब यहाँ पर आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है अल्कलाइन की आई के अंदर। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का अगर आप मोलिकुलरिटी देख के लिखे ना तो आपका 2 लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, तो आप इसके मोलिकुलरिटी 2 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ आपको मैं, मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, H2O2 I नेगेटिव आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर आपको बन जाएगा H2O प्लस IO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए स्लो स्टेप है, कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए स्टेप टू इसमें क्या होता है, जो दूसरा बिल्कुल H2O2 का वो आपका IO नेगेटिव से कंबाइन करेगा और H2O प्लस O2 प्लस I नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए। और ये जो स्टेप आपका फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये जो फास्ट स्टेप है ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ कौन सा स्टेप अफेक्ट करता है, स्लो स्टेप अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो H2 और O2 है वो रेट को अफेक्ट करेगा और एक ही मॉलिक्यूल इसको अफेक्ट कर रहा है। I आपके पास कैटलिस्ट है, ठीक है, तो उसको वो रेट को अफेक्ट नहीं करता। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी कितनी होगी हमारे पास, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी ये। तो याद रखेंगे ये किसके लिए होती है, सिर्फ मोलिकुलरिटी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पर लास्ट में आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। देखिए एक तरफ लिख रहा हूँ मोलिकुलरिटी
मोलिकुलरिटी और एक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अब मोलिकुलरिटी क्या होती है, आप डेफिनेशन याद कीजिए जो आपको डेफिनेशन बताई थी। दिस इज द सम ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। एंड ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आप देखते हैं, जो मोलिकुलरिटी है दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, याद रखना। और ये जो आपका होता है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, थर्ड जो रहेगा देखिए, मोलिकुलरिटी जो होती है थियोरेटिकल क्वांटिटी है, और ये जो आपका होता है ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल। आपको बताया था मैंने, एक्सपेरिमेंट करके हमें देखना पड़ता है कि जो रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट उसको अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो रहेगा देखिए, जो मोलिकुलरिटी होती है कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती है। अगर मोलिकुलरिटी जीरो होगी इसका मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं। और आपको याद होगा जो ऑर्डर होता है वो जीरो कैन बी जीरो। आपको एग्जांपल दिया था मैंने, NH3 को अगर PT पे आप रिएक्शन कराते हैं तो जीरो रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, जो मोलिकुलरिटी है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, याद रखना। लेकिन जो ऑर्डर है कैन बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है और CBSE बोर्ड में भी आपका डायरेक्ट डिफरेंस पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने क्या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक आपको बचा हुआ है इस के अंदर, देखिए वो आपके पास ले रहा हूँ मैं, जो पीछे करवाना था आपको, मैंने रह गया था बीच में। अब है टॉपिक आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट पढ़ा था, अब उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो पहला फैक्टर है वो हमारे पास कंसंट्रेशन। तो आपके सामने लिखा है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। याद करना, अगर कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट फास्ट होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है वैसे ही रेट भी स्लो हो जाता है। याद रखना बात ये। अब सेकेंडली ये देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर से मतलब क्या है कि बॉन्ड कैसा है, उसके अंदर कंपाउंड कैसा है, आयनिक है कोवैलेंट है। तो याद रखना आयनिक कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव या मोर आयनिक रिएक्शंस आर मोर फास्टर देन कोवैलेंट रिएक्शन। एग्जांपल आपको दिया था मैंने, जब वेरी फास्ट रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बड़ी फास्ट होती हैं। ठीक है, दूसरी बात देखना, एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे, स्टेट की अगर बात करते हैं, रिएक्टेंट की स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर आपके रिएक्टेंट गैसेस स्टेट के अंदर हैं तो रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल फ्री है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, बनाने के लिए फ्री है। तो वहाँ पर उनकी जो स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए ये गैसेस स्टेट के अंदर आपके कोई भी रिएक्टेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे आपके पास एक तो आप आइस की रिएक्शन कराइए, एक वाटर की कराइए और एक स्टीम की कराइए। स्टीम बहुत फास्ट रिएक्शन कर सकती है किसी मेटल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट एक फॉर्म है, एक केमिकल स्पीशीज होता है दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। अपने आप को कंज्यूम नहीं करता, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा और घटा भी सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज़्यादा कर देगा। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में कैसे करता है, वो हम इसको आगे डिटेल में करेंगे। देखिए नेक्स्ट है लाइट। लाइट कैसे इफेक्ट करती है, लाइट जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है,
दे टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एग्जाम्पल आपके सामने है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है? सनलाइट की हेल्प से होती है। तो प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, जो लाइट है दैट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। अब टेम्परेचर, अब लाइट के बाद टेम्परेचर क्या करता है? देखिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक रिलेशन है, याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस ऑन ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो उसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली डबल और ट्रिपल के बीच में हो जाता है। डबल या ट्रिपल, डबल से ज़्यादा और ट्रिपल से कम हो जाता है। क्यों होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। तो ये फैक्टर थे, याद रखना। किसी के ऊपर भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कैसे रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो याद करेंगे उसको आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।